तो हम्म। हम बात करेंगे डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड की। अब हम्म। डाइवर्सिफाइड में जैसे हम मार्केट सेगमेंट की बात करें तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इस तरह से अलग अलग मार्केट सेगमेंट होते हैं। जी। और इस वक्त पर स्मॉल कैप और मिड कैप की वैल्यूएशन एक्सपेंसिव है। तो हम्म। मेरी सलाह यह है, इस वक्त निवेशकों को फ्लेक्सी कैप फंड में ज्यादा निवेश करना चाहिए या फिर लार्ज कैप फंड्स। और लार्ज कैप में निफ्टी 50 या निफ्टी 100 इंडेक्स फंड्स जो हैं उनमें भी आप निवेश कर सकते हैं। तो एक तो जैसे लार्ज कैप पैसिव फंड्स की मैंने बात की, निफ्टी हम्म। 50, निफ्टी 100। दूसरी बात, फ्लेक्सी कैप फंड मुझे अच्छे लगते हैं। उसकी वजह यह है कि फ्लेक्सी कैप फंड में फंड मैनेजर के पास काफी फ्लेक्सिबिलिटी है। तो यदि फंड मैनेजर को लगता है कि इस वक्त पर समय लार्ज कैप के लिए बेहतर है तो एलोकेशन लार्ज कैप में ज्यादा रहेगा, और किसी वक्त पर लगता है कि स्मॉल कैप या मिड कैप में एलोकेशन बढ़ना चाहिए तो वो भी देखने को मिल सकता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मेरे हिसाब से इस वक्त के लिए बहुत अच्छी है। उसके अलावा आप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड्स, वहां पर भी इक्विटी में एलोकेशन अच्छा रहता है। आप उस तरह के फंड्स में भी इस वक्त पर निवेश कर सकते हैं। जी बिल्कुल। सर, इस समय बाजार में करेक्शन बहुत ज्यादा है, गिरावट दिखाई दे रही है बाजार में। बाजार जो है वो एक निराशा निवेशकों के बीच है, एक स्लो ग्रोथ है बाजार की। ऐसे में इंडेक्स फंड्स क्या एसआईपी करने के लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं इस समय में? देखिए, पहली बात तो यह कि निवेशकों को निराश नहीं होना चाहिए। आ, ये मौका है। आप अपनी इनकम का कम से कम 30% बचाने की कोशिश करें। ये एक थंब रूल है। कम से कम उतना तो आपको बचाने की कोशिश करनी ही चाहिए। हम्म। दूसरी बात यह है कि जितना भी आप कर सके, चाहे वो 10,000 हो, 20,000 हो, वहां से शुरुआत कर दें। हम्म। क्योंकि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए आसान होगा अपने गोल को अचीव करना। जी। अगर मैं एक एग्जांपल दूं आपको, किसी व्यक्ति को अगर 1 करोड़ रुपया इकट्ठा करना हो और आपके पास 20 साल का समय हो, हम अगर 12% का की कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ मानकर चलें तो 10,000 रुपया महीना आप निवेश करें तो भी आप 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं 20 साल में। हम्म। लेकिन यदि 5 साल डिले कर दें तो अब आपको 10 नहीं बल्कि 20,000 रुपया महीना निवेश करना पड़ेगा। तो बात समझ में आती है कि जितनी जल्दी शुरुआत करेंगे उतना आपके लिए आसान है। हर 5 साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है फिर आपको डबल करना पड़ेगा। अगर और 5 साल डिले कर देंगे तो फिर 20,000 रुपया महीना नहीं बल्कि 40,000 महीना करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप शुरुआत जल्दी कीजिए, चाहे अमाउंट छोटा हो। एक बात। दूसरी बात, आप यदि हर साल सेम अमाउंट इन्वेस्ट करते रहेंगे तो जितना अमाउंट आपका इकट्ठा होगा उसके बजाय, यदि मैं कहूं कि आप मान लीजिए हम बात कर रहे थे 20 साल में आपके जी। 10,000 रुपया महीना के हिसाब से 12% में करीब करीब 1 करोड़ रुपया इकट्ठा कर सकते हैं। हम्म। बट अगर आप स्टेप अप कर दें कि शुरुआत में ठीक है इनकम मेरी कम है, मैं 10,000 रुपये शुरुआत करूं, साल दर साल मेरी इनकम बढ़ेगी और फिर मैं उसे इनकम के साथ साथ इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता रहूंगा। तो आप क्या करें, 10% से स्टेप अप करें। एसआईपी के साथ आपको चॉइस मिलती है स्टेप अप एसआईपी की। तो यदि मैं 10% से एसआईपी अमाउंट को हर साल बढ़ाता रहूं, उन्हीं 20 साल में जहां मेरे पास 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो रहे थे, अगर मैं स्टेप अप करूं 10% से तो इकट्ठा हो जाएंगे 2 करोड़ रुपए। तो हम्म। यानी कि पैसा डबल इकट्ठा हो सकता है। तो मुझे क्या करना है, शुरुआत भले ही छोटे अमाउंट से करनी है, जल्दी करनी है, और साल दर साल उस अमाउंट को बढ़ाते रहना है ताकि आप बड़ा अमाउंट इकट्ठा कर पाएंगे।